बहुत बड़ा साम्राज्य है उसका, लेकिन उस पुत्र को रोग लग गया। एक ही बेटा है। वो रोग ऐसा लगा कि अनेक चिकित्सक बुलाए गए, बहुत चिकित्सक बुलाए, अपने अपने औषधि सब देते गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। वो रुग्ण होता चला गया और मृतशैया पर गिर गया। अब चिकित्सकों ने कहना भी शुरू कर दिया है, आप इस बालक की अब सेवा करें। बादशाह भी चिंतित है, रानियां भी चिंतित है, प्रजा भी चिंतित है और मंत्री परिषद भी चिंतित है। एक कक्ष में वो बालक रखा है, सामने बहुत सारे चिकित्सक बैठे हैं, माताएं बैठी है। दूसरे कक्ष में बादशाह, रात है, रात्रि का समय है। 4-5 दिन से बादशाह सोया नहीं है, नींद आ गई। और जैसे नींद आई तो सपना है, क्या मेरा विवाह हुआ, मेरे बड़ी सुंदर पत्नी है, उसके एक पुत्र जन्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 पुत्र पैदा हो गए। सबका परिपालन हुआ और वो नवयौवन अवस्था को प्राप्त हो गए, नौजवान हो गए। और वो बालक सब कोई धनुर्विद्या में पारंगत है, शस्त्र विद्या में भी पारंगत है और शास्त्र विद्या में भी पारंगत है। ऐसे 7 पुत्रों के पिता वो सपने में बन गए। सपना देखना, किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया, उसकी सेना बड़ी प्रबल थी, 7 के 7 पुत्र मर गए। उस युद्ध के बीच में 7 पुत्रों का बलिदान हो गया और इतने में मंत्री आया और उसने राजा के जो मस्तक के ऊपर दुपट्टा रखा था उठा दिया। उठो बादशाह, उठो, क्या युवराज नहीं रहा, यानी तुम्हारा पुत्र मर गया। बादशाह स्तब्ध हो गया, अपने शैया पर बैठ गया। घर के लोग आए, सारा समाज रोने लगा, सब रुदन करने लगे, क्या 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 क्या। राजकुमार चला गया, रो रहे थे। एक मुख्य जो मंत्री था और रानी थी, वो बादशाह के सामने आई और पूछने लगे कि आपको दुख नहीं, आपके नेत्रों में आंसू नहीं है, क्या आपको दुख नहीं है? बादशाह कहता है 7 को रोऊं या 1 को रोऊं?
तुम्हारे जगाने से पहले मेरे 7 पुत्र मर गए। मैं उनको रो या एक जो यहाँ भौतिक अवस्था में है, मैं उसके लिए जो यहाँ आया है वो भी तो सपना है। मैंने सपने में 7 देखे हैं, 8वां चला गया, ये भी तो सपना है। अर्थात हम यहाँ जो आए हैं तो हम अपना कर्म करने और कर्म भोगने आए हैं। जिंदगी में पश्चाताप करना सीख लो, प्रायश्चित भगवान स्वयं करेंगे। अपनी गलती का पश्चाताप तो करना सीखो, मुझसे ये गलती हो। तो भगवान कहते हैं कि जो अपनी गलती मान लेता है, पश्चाताप कर लेता है, प्रायश्चित मैं कर देता हूं उसका। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गलतियां इंसान करता है, लेकिन अगर जाने से पहले वो क्षमा मांग ले तो भगवान उसको क्षमा कर देते, अनदेखा कर देते उसकी गलतियों के लिए। हर इंसान के जीवन में दुख कहीं ना कहीं दुख आता है। कारण महात्मा बुद्ध बैठे हैं और प्रवचन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने बीच से कहा, आप इतना ऊंचा क्यों बैठते हैं? हम लोग नीचे बैठे हैं, आप इतना ऊंचा क्यों बैठते हैं? अपने अपने बच्चों को संभालिए, आराम, बिल्कुल आक्षेप ना हो कथा में। ऊंचे से बोल रहे हैं, आप हमारे सामने क्यों नहीं बैठते? कभी झरने का पानी पिया है? बुद्ध के बहुत झरना कहां से बहता है? ऊंचाई से बहता है। प्यासा कहां खड़ा होता है? नीचे। तुम प्यासे हो, मैं तुम्हें जल पिला रहा हूं। तुम ज्ञान के प्यासे हो, मैं तुम्हें ज्ञान रूपी झरने से पानी पिला रहा हूं। ज्ञान क्या? तो फिर कहा कि हमारे लिए दुख आता है। सबसे आगे एक भिक्षुक बैठा है, उनका परम शिष्य है, बहुत चिंता में, मन अति व्यग्र है, उसका अति व्यग्र है। बुद्ध महाराज ने कहा, क्या बात है आनंद, क्या हुआ है? मालूम है, मेरा मन चिंतित है, मुझे मालूम नहीं है। जंगल में जाओ, जितने छोटे छोटे पौधे उगे होंगे उन सबको उखाड़ करके ले, उखाड़ के लाओ। आनंद गया और छोटे छोटे बहुत सारे पौधे, एक मुट्ठी पौधों की उखाड़ करके ले आया। अपने हाथ में बुद्ध महाराज ने मुट्ठी पकड़ ली, आनंद को बुलाया, खड़े हो जाओ। ऊपर से सामने जिनके अंकुर निकले थे, कहा ये अंकुर कौन से पौधे का है? महाराज ये तो पता नहीं। ये अंकुर जो तुम ऊंचा देख रहे हो, ये कौन से पौधे का है? नहीं पहचान रहा हूं। मेरी मुट्ठी खोल करके देखो, इसके नीचे इसका बीज है।
तो जब मुट्ठी खोल करके देखी तो नीचे नींबू का बीज है। बाबा ये नींबू बीज से मालूम हुआ ना कौन सा पौधा है। उसी प्रकार अपने दुख का बीज ढूंढो। तुम्हें दुख पैदा कहां से हुआ? दुख का कारण क्या है? चिंता हमें ग्रसित कर रही है। हमें चिंता छोड़ करके चिंतन करना चाहिए, लेकिन इस चिंता का कारण तो पता चले। वो किसी और को नहीं है, वो तुम्हें मालूम है। एकांत में बैठ करके थोड़ा विचार करो तो सही, हमारे दुख का कारण क्या है? किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। हमारे दुख का कारण क्या है, किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम दर दर ना भटके, एक जगह बैठ करके विचार करें। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित को बरमाय। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, और भाव घटे नित मित्र के जाय। साधु की संगत संशय घटे, और रोग घटे कुछ औषध खाए। जुआ खेल धन घटे जगत में, और शांति घटे मदमांस के खाए। ऐसे दीन दयाल तेरा वृंद कटे, हरि गोविंद गोविंद के गुण गाए। अज्ञानी की संगत करोगे तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े ढंग से समझा रहे हैं, लेकिन ये तो पता करो जब वो तुम्हारे से विलग होता है वो जा कहां रहा है, उसकी संगति कैसी है, वो क्या कर रहा है। और ध्यान घटी चित्त के भरमाए। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में अगर चलचित्र की परिभाषा है, चलचित्र है, तो ध्यान तुम्हारा लगेगा कहां? तुम टेलीविजन लगा दो और हाथ में माला ले लो तो माला में मन नहीं होगा, मन तो चलचित्र पर होगा। अजामिल ने एक बार चलचित्र देखा, जीवन बिगाड़ दिया। और हम लोग, हमारे बालक कहीं रोज कोई चलचित्र तो नहीं देख रहे। और मान घटे मुख से कुछ मांगत, और भाव घटे नित मित्र के जाए। मैं किसी के यहाँ मेहमान गया और उसके टेबल के ऊपर कोई अच्छी वस्तु है, बड़ी सुंदर वस्तु है, मेरा मन कर गया उसको, लालच आ गया। तो मैं डायरेक्ट तो नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई ये बहुत सुंदर है, ये तुम्हारे पास जो ये पेन है, या तुम्हारे पास वो गिलास है, या तुम्हारे पास वो कॉपी है, तुम्हारे पास वो खिलौना है, बहुत सुंदर है। तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं तो अनायास वो मित्र कहता है क्या तुम्हें चाहिए मैं दे दूं? और तुम हाँ कर रहे हो। देने वाले ने तो वस्तु तुम्हें दे दी, लेकिन उसकी नजरों में तुम्हारा भाव कम हो गया, तुम मांगने वाले हो गए।
मांग घटे मुख से कुछ मांग। तुम अपनी मजदूरी मांग रहे हो, तुम उसके नेत्रों में गिर जाओगे। वो तुम्हें अपने मन से जितना मर्जी दे। आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और लड़ झड़ के लिया वो खून बराबर, यह सतगुरु की वाणी। और भाव गते मित्र के जाए, अगर बारंबार तुम अपने मित्र से मिलोगे ना, तो तुम्हारा भाव ही कम हो जाएगा। दूर के ढोल सुहाने होते, नजदीक ढोल बजेगा तो कान बजेंगे, पीड़ा हो जाएगी। और अगर दूर बजेगा तो सोना अच्छा। साधु की संगत कुछ संशय कटे। हमारे मन में कोई संशय है, हमारे मन के अंदर कोई उलझन है, कोई संशय है, हम किससे सुलझाएं, किससे पूछे? अच्छी की संगत करके, साधु की संगत, सज्जनों की संगत, सज्जनों के पास जाएं, तब अपना विचार रखो। साधु की संगत कुछ संशय कटे, और रोग लगे कुछ औषध खाए। रोग लग जाए, पता लग जाए, तो उसकी औषध ले लो, तब कम हो जाए। धन घटे जुआ खेल जगत में, दुनिया जानती है कि जुआ खेलने से कोई बड़ा नहीं बना, जुआ खेलने से उसका धन कम ही हुआ है, विनाश ही हुआ है। इतिहास कहता है, महाभारत। और शांति घटे मद मांस के खाए। मेरे भाई बहन, जिस घर में एक बार भी मांस पक जाता है, मदिरा आ जाती है, वहां कोई शांति ढूंढना चाहे तो असंभव है। मैं तो दावे से कहता हूं इस बात के लिए, हिमाचल के लोगों के घरों में अगर मांस और मदिरा ये दो वस्तु ना आए, तो हिमाचल का हर इंसान देवता है। कितना प्रेम है, कितनी ममता है। हम लोग नीचे जाते हैं, देखते हैं। अभी कल मुझे कथा करने जाना, पंजाब की कलौटी और निकलना है। हमसे प्रेम प्रीति मंच तक है, हम मंच से नीचे उतर गए तो आपसे कोई प्रेम प्रीति नहीं। हाँ, कुछ परिवार बंधे हुए हैं, उनको प्रेम है, वो प्रीति है। लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में आज मैं यहाँ पर एक कथा करके जा रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने कथा को सुनी, वो जब भी मुझे मिलेंगे तो याद जरूर करेंगे, यही थे हमारे गांव में आए हुए। चाहे वो बाहरी मन से करे, लेकिन प्रणाम जरूर करेंगे। वो सच्चिदानंद भगवान, ये हमारा हिमाचल है, ये देवभूमि है। भगवान ने पहली कृपा तो इतनी बड़ी करी, हमें इस भारतवर्ष में जन्म दिया, और भारतवर्ष के बीच में भी हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आए, और देवभूमि में भी आकर के अच्छे कुलों में पैदा हुए। सर्वांग सुंदर है, परमात्मा ने हमारे को स्वरूप दिया है। कितनी बड़ी कृपा करी है। गधा नहीं बनाया, घोड़ा नहीं बनाया, खच्चर नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, पशु पंछी नहीं बनाया, इंसान बनाया है। फिर भी अगर इंसान उसका भजन नहीं करता, उसका शुक्रिया अदा नहीं करता, तो फिर तो निरर्थक है जीवन। और इसलिए कहा, दीनदयाल जी ने कहा, हरि गोविंद 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 के गुण गाए। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया
तेरा शुक्रिया मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है। कभी जिंदगी में उसका शुक्रिया अदा तो करो। न मिलती अगर दी हुई दाता तेरी तो क्या थी जवानी में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दाता तेरी तो क्या थी जवानी औकात मेरी। तुम्हीं तो जीने के वो काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं मैं शर्मसार हूँ जी। किया कुछ नहीं शर्मसार हूँ जी। वो तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। फिर कहें इस्माइल दिया कुछ नहीं बस वो लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। वो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सोते सोते रात को इतनी बात तो करो, अरे मालिक दिन बीत गया, तेरी कृपा से जो भी था सो अच्छा भी था, कल भी इसी प्रकार फिर कहे। दाग तेरी जिंदगी के कहीं धुले न धुले, तेरी की हुई नेकी किसी तराजू पर तुले या ना तुले। मांग ले अपनी गलतियों की माफी, कल सुबह पता नहीं है आंख खुले या ना खुले, कोई पता नहीं। आज सो जाएंगे, कल पता नहीं आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। सब बोलो मेरे साथ। तेरा दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और मेरा नहीं तू सबका है दाता। मेरा नहीं तू सबका है दाता। तू ही सबको देता दिलाता। तू ही सबको देता दिलाता। मुझे मेरे दाता ने
वो सब कुछ दिया है मुझे मेरे दाता ने, वो सब कुछ दिया है, वो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। अरे राजन सुनो, सुखदेव जी कह रहे हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और राजा धृतराष्ट्र के 101 पुत्र था, जिसमें से एक बचा, 100 मर गए। जिसका नाम था युद्ध। जिस समय युद्ध की तैयारी हो गई, अर्जुन ने कहा पार्थ, चर्चा हो रही थी सैनयोरो भयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। कृष्ण तुम मेरे सारथी हो, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ चला। मैं देखना चाहता हूं मेरे साथ युद्ध करने कौन आया है। जब रथ लगाया गया, मामा सामने खड़े हैं, विपक्ष में शत्रुओं के बीच में मामा खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, आचार्य खड़े। इन बच्चों को अलग करो जो तेरे लिए, क्योंकि व्यास के कुछ लक्षण हैं, कथाओं के कुछ लक्षण हैं, हमने ये ग्रंथ पढ़े हैं, गुरुओं से वाक्य लेकर के ग्रंथ कर रहे हैं, देखा देखी में नहीं है, नावल नहीं पढ़े, नाटक पढ़ करके कथा नहीं कर रहे। इसलिए सो जो चरित्र बना हुआ है ठाकुर जी का, मैं तुम सब में भगवान का दर्शन करूंगा। इस समय मेरे लिए तुम भगवान, तुम्हारे पास मैं बिना ही कथा कर रहा हूं। यहाँ चाहे कोई मेरा सगा है, चाहे कोई संबंधी है, कोई भी है, मेरे लिए सब बराबर है, परमात्मा का स्वरूप है। और ये सच्चिदानंद भगवान है। इसलिए कथा में बैठने से पहले ही सोच लो हमारे पास बालक है, थोड़ा किनारे बैठो ताकि व्यास की दृष्टि उनकी कथा में उलझ जाए। अब 2 मिनट मेरे बर्बाद हो गए। और मैंने तो समय भी दिया था कि 12 बजे कथा शुरू करूंगा, लेकिन हमारे विलंब हुआ है, थोड़ा देरी लग गई। 12:30 शुरू करिए, सोचा तो था 1-1:30 बजे तक समाप्त करूंगा, लेकिन ऐसे भी नहीं मैं उठ सकता। उड़ जाऊं? अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं। यहाँ तो मेरे सखा है, संबंधी है, ज्ञानी है, मित्र है, गुरु है, गरियान है, आचार्य है, मातुला है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, जमी के थोड़े से टुकड़े के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने समझाया क्या कह रहा है, तू तो मरे हुए हैं, तू तो निमित्त मात्र है, जो धर्म को छोड़ देता है वो मरे हुए के समान होता है। स्वधर्मे निधने श्रेयम, अपने धर्म में ही मरना, कभी धर्म का त्याग मत करना। तुम सनातनी हो, सनातनी है, कभी दूसरे धर्म में मत जाइए। स्वधर्मे निधने श्रेयम, अपने धर्म में ही मृत्यु उत्तम। ऐसा संकल्प करिए, हम सनातन में जन्मे हैं, सनातन में ही हमारी मौत हो जाए, भवसागर से पार जाएगा। और अर्जुन के लिए गीता का उपदेश दिया, तो अर्जुन जब समझ गया तो अर्जुन ने रथ के ऊपर खड़े होकर के पुकारा, मेरे 101 भाई है, 13 अक्षौणी सेना सामने खड़ी है, जो भी मेरे पक्ष में आना चाहता है वो चले आए। तो केवल एक आया, कौरवों में से एक आया,
धृतराष्ट्र का सबसे छोटा पुत्र दूसरी पत्नी का पुत्र था, जिसका नाम था युयुत्सु, और वो बचा। बाकी सारे कौरव मारे गए। गांधारी के 100 पुत्र मर गए। आज अपनी आंखों की पट्टी उतार दी। जिस गांधारी ने अपने नेत्र बंद कर दिए थे, उस गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी उतार दी, और आंखों की पट्टी उतार करके ना अन्न खाऊंगी न जल पीऊंगी, मेरे कुटुंब का विनाश हो गया। अपने मरे हुए पुत्रों को देखने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गई, और ना अन्न लूंगी ना जल लूंगी। युधिष्ठिर बारंबार आए, पांचों पांडव बारंबार आए गांधारी के पास, मां कुछ खा ले, आज 6 दिन हो गए। गांधारी ने कहा कुछ नहीं छोड़ा। आज 6ठे दिन से घूम रही है। भगवान ने अपनी माया से क्षुधा को उत्पन्न किया, भूख उत्पन्न की। गांधारी के अंदर भूख उत्पन्न करी, और इस प्रकार की भूख उत्पन्न करी कि कुछ मिले खाने के लिए मैं खाऊंगी खाऊंगी, कुछ भी नजर नहीं आया। एक पेड़ है, माया का पेड़ बनाया भगवान ने, आम का पेड़, और उस आम के पेड़ में एक ही फल लगाया, एक ही आम, और बिल्कुल पका हुआ फल। उसे देख करके गांधारी का मन ललचा गया, मैं इस फल को खाऊंगी। जब फल उतारने लगे तो फल ऊंचा, उसी पेड़ के बिल्कुल मूल के नीचे सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन का मृत शरीर पड़ा था। गांधारी ने अपने पुत्र को खींचा और अपने पुत्र के ऊपर खड़ी होकर के फल तोड़ने लगी। फल और ऊंचा दिखा। दूसरा पुत्र दुशासन दूसरी जगह पकड़ा पड़ा था, उसको उठाया और दुर्योधन के ऊपर रखा, फिर खींचने लगे, उस फल को निकालने लगे, फल और ऊपर चला गया। एक एक करके अपने 100 पुत्रों का ढेर, और जब 100 पुत्रों का ढेर लग गया और अपने 100 पुत्रों के ऊपर खड़ी हुई, और तब उस फल को तोड़ने लगी तो फल नहीं, वहां भगवान कृष्ण बैठे थे। गांधारी तो कहती है मुझे भूख नहीं, जरा देख तो सही नीचे कहां खड़ी है। तो गांधारी को होश आया, मैं जिन पुत्रों के मरण पे अन्न त्याग किया था, उन्हीं पुत्रों के ऊपर खड़ी होकर के आज मैं फल खाने की चेष्टा करती हूँ। कृष्ण, तेरे कारण मेरे कुटुंब का विनाश हुआ, जा मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ। अरे कृष्ण, जा मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ। आज से 24 वर्ष के पश्चात जिस प्रकार हमारे पुत्र आपस में लड़ करके मर गए, उसी प्रकार तेरा खानदान खुद आपस में लड़ करके विनाश को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और गांधारी नीचे उतर गई। सारांश है भागवत जी का। गांधारी नीचे उतरी। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया, मुझे स्वीकार है। आज भगवान 120 वर्ष के हो रहे हैं। बहुत बड़ा वंश है, यदुवंशियों का वंश बहुत बड़ा है। एक तरफ धरती का भार उतार करके आए और अपने वंश का भार धरती पर फिर चढ़ गए। सारे अपने पुत्रों को बिठाते और कहते हैं कभी साधु संतों का बुरा मत करना, बड़ों का मान करना, सम्मान करना, वृद्धों की सेवा करना। समझाते हैं, लेकिन बालक क्या बोलते हैं, सठिया गया है, ये बूढ़ा हो गया है,
इसकी बुद्धि काम नहीं करती। भगवान इन बातों को सुनते हैं कि मेरा ही परिवार मुझे नकार रहा है और बारंबार कहते किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत करना। लेकिन भगवान के पुत्र नहीं सुन रहे, पौत्र नहीं सुन रहे। एक दिन ऋषि दुर्वासा आए और भगवान कृष्ण ऋषि दुर्वासा के चरणों में गए, प्रणाम किया, नमन किया। कृष्ण, खीर खाने की इच्छा हुई, मन कर रहा है मैं खीर खाऊं, मेरे लिए खीर बनाओ। भगवान कृष्ण ने खीर बनाई और एक बड़ा थाल लिया, उस थाल में खीर को परोस दिया और अपने गुरुदेव के लिए खीर खिलाने के लिए ले गए। जब सामने दुर्वासा ऋषि के सामने गए, दुर्वासा ऋषि ने देखा और कहा, कृष्ण अपने सारे शरीर में इसको मल, पांव से लेकर के सर तक इस खीर का लेप कर लो अपने शरीर में। भगवान कृष्ण ने सर से लेकर के पांव तक उस खीर को लगा दिया। तो दुर्वासा ने कहा, मेरा कहा तुमने माना? जी गुरु। नहीं, क्या पांव के तलुए तुम्हें तुमने खीर लगाई? महाराज वो आपका प्रसाद था, मैं अपने तलुए में कैसे लगाता, लेकिन आज्ञा तो मेरी थी ना, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। कृष्ण तुम्हारा सारा शरीर वज्र हो गया है, लेकिन तुम्हारे पांव कोमल रह गए, तुम्हारी जो मृत्यु होगी तुम्हारे पांव से। और मेरे भाई बहन 10,000 साधुओं के साथ दुर्वासा ऋषि बैठे हैं द्वारिका में आके। भगवान के पुत्रों ने एक ड्रामा रच लिया। जामावती का पुत्र जिसका नाम था जामवंत का पुत्र था वृक्षराज, जिसका नाम है सांब। उस सांब को स्त्री के कपड़े पहनाए और पेट के ऊपर बहुत सारे चिथड़े बांध दिए और दुर्वासा ऋषि के सामने चले गए। भगवान के पुत्र जब सुदामा श्री दुर्वासा ऋषि के सामने गए और दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, गुरुवर यह हमारी बहू है, इसके पेट से क्या जन्मेगा? याद रखना, धर्म की रक्षा करो, धर्म की परीक्षा मत करो। दुर्वासा ने कहा, यदुकुल का विनाश, जो तुमने स्त्री बनाई है इसके पेट से मुसल पैदा होगा और उस मुसल के द्वारा तुम्हारे यदुवंश का विनाश होगा, वो पैदा होगा। घबरा गए, भाग करके चले गए कृष्ण के पास और जब पूरी कथा सुनाई, भगवान ने कहा, तुमने वही काम किया, जाओ इस मुसल। जब चिथड़े खोले तो मुसल निकल गया, सचमुच में लोहे का मुसल निकल, और कहा इस मुसल को लेकर के जाओ और पानी में घिसो, इतना घिसो कि इसका चूर्ण बिल्कुल पानी जैसा हो जाए। उस मुसल को घिसने लगे और वो नदी के किनारे किनारे से वो मुसल रामबाण का रूप लेने लगा और एक छोटा सा नोक हाथ से घिसते घिसते फिसल करके पानी में चली गई। एक मछली आई और उस मछली ने उसको खा लिया। और एक जरा नाम का व्याध है जिसको कहे कि पूर्व जन्म के बीच में वो किष्किंधा का राजा बाली था। वो जरा नाम का व्याध है
और उस ब्याद को मछली लग गई। उसने मछली को जब काटा तो उसके पेट से वो मुसल निकला। और उसने विचार किया कोई बड़ा जानवर मारूंगा, कोई बड़ा जानवर मारूंगा। अपने तीर के साथ उसको लगा दिया। भगवान कृष्ण एक पीपल के नीचे लेटे हैं, अपने जानों के ऊपर दूसरा पांव रखा। भगवान के पांव में एक चक्र था जो चमकता था। जो कोई सोमनाथ गया हो उसने वो पीपल पेड़ जरूर दिखाया जाता है सोमनाथ के कोने में। वो जरा ब्याद वहीं आया, सामने से आया, उसकी नजर पड़ी, धूप की चमक रहे थे, ये कोई बहुत बड़ा मृग है। उसी पे निशाना लगाया और भगवान के चरणों में वो फिर लग गया। और जब दौड़ करके आया तो क्या देखा तो भगवान कृष्ण। तो क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा नहीं, ये होनी है, मुझे भी जाना है, परम धाम जाना है। और भगवान उस व्याध के सामने अपने प्राण छोड़ करके परम धाम चले गए। अब जितना भी यदुवंश था सब ने जरा नाम की मदिरा पी, शराब पी, जरा नाम की मदिरा पी। रामबाण उखाड़ते गए, इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, एक दूसरे को पीटने लगे और पूरे का पूरा कुटुंब विनाश को प्राप्त। ये मूल धारा है। मैं कहता हूं अपने बड़े बड़े बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठ लिया, तुम्हें कोई काम नहीं है, फिर भी बैठ गया। उनके जीवन का अनुभव है। सिर के बाल सफेद ऐसे नहीं है, अनुभव से होते हैं। इसलिए उनके सामने बैठ लिया करो। ना जाने कौन सी वाणी, कौन सी शब्द ऐसा निकल जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हमको जीना आ जाए। और याद रखना, ये जीवन बारंबार नहीं मिलेगा। जो मिला है इसका सदुपयोग करिए। कहें और किस्मत में क्या लिखा है, हर किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, ओ किस्मत में क्या लिखा है जानते हैं। और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा है